नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज का टॉपिक बहुत ही इंस्पायरिंग टॉपिक है क्योंकि इसे बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज इंस्पायर्ड हुई है। तो चलिए बात करते हैं उन कॉमिक बुक एक्यूरेट सीन्स की जो हमने मार्वल के मूवीज में देखने को मिली है। तो हम शुरुआत करते हैं मार्वल के सबसे पहले एवेंजर से, कैप्टन अमेरिका से। अब कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर में जब कैप्टन अपना स्टेज परफॉर्म दे रहा था तब हम कैप्टन को सेवरल टाइम्स हिटलर को पंच करते देखते हैं। सेवरल टाइम्स मतलब वो हर सिटी में सेम एक्ट परफॉर्म करते रहता है, तो उसी वजह से अब ये जो सीन है वो एक कॉमिक बुक रेफरेंस है 1941 में आई कैप्टन अमेरिका इशू नंबर 1 की, जिसे लिखा था जो साइमन और जैक कर्बी ने। अब ये सीन उन्होंने इस मूवी में जैक कर्बी को रिस्पेक्ट करने के लिए भी डाला हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट कॉमिक बुक एक्यूरेट सीन आता है कैप्टन अमेरिका की दी विंटर सोल्जर वाली मूवी से। ये मूवी एमसीयू की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है, जहां शील्ड कॉम्प्रोमाइज होने के बाद कैप्टन और ब्लैक विडो हाइड्रा के रूप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो कैप्टन के ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें आनिम जोला के बारे में पता चलता है कि कैसे वो इतने सालों तक जिंदा रहा और कैसे उसने शील्ड के अंदर से ये हाइड्रा की शुरुआत की। अब ये जो सीन है जहाँ आनिम जोला फिर से हाइड्रा रिबिल्ड करने की बात करता है, वो भी कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन हम यहाँ उस सीन की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं आनिम जोला की, जो खुद को मरने से पहले इस बिल्डिंग के बड़े से कंप्यूटर्स में स्टोर करता है। ये सीन डायरेक्ट कॉमिक बुक और एनिमेटेड सीरीज से लिया गया है, लेकिन वहाँ से फर्क इतना होता है कि वो आनिम जोला कुछ ज्यादा ही एडवांस होता है, जहाँ उसका खुद का एक शरीर भी होता है। अब नेक्स्ट सीन आता है 2016 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी से। अरे हाँ, इससे याद आया कि अगर आपने अभी तक हमारी डॉक्टर स्ट्रेंज वाली प्लॉट होल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी चेकआउट करना मत भूलना। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को मिस्टिक आर्ट्स की टीचिंग मिलने से पहले ये लगता था कि हम सब मांसपेशी से बने हैं और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन जब उसे दूसरे डायमेंशन जैसे कि डार्क डायमेंशन, मिरर वर्ल्ड, एस्ट्रल प्लेन के बारे में पता चलता है तब वो बहुत ही हैरान हो जाता है और बाद में खुद ही अपनी इसी नई एबिलिटी का यूज करता है, तब जब वो क्रिस्टियन बामा को खुद पे सर्जरी परफॉर्म करने में मदद करता है। अब ये जो सीन है वो सिमिलर है दी ओथ नाम की कॉमिक बुक स्टोरी लाइन के, जहाँ वो एक नर्स को एस्ट्रल फॉर्म में खुद पे सर्जरी परफॉर्म करने में असिस्ट करता है। अब बहुत से कॉमिक बुक फैंस ने ये बात नोटिस की होगी जब उन्होंने थॉर रैग्नारोक में हल्क को ग्लैडिएटर के लुक में देखा होगा। अब थॉर रैग्नारोक थॉर ट्रियोलॉजी की वो मूवी है जिसने मार्वल मूवीज को एक नया परसेप्शन दिया। ये मूवी अपने परफेक्ट डार्क टोन के साथ साथ उतनी ही कॉमेडी भी है, शायद एमसीयू की सबसे कॉमेडी मूवी भी। लेकिन प्लेनेट हल्क के ग्लैडिएटर वाली स्टोरी लाइन इतनी डार्क है कि उसे इतनी सिंपल और फनी वे में रिप्रेजेंट करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन प्लेनेट हल्क की ओरिजिनल कॉमिक बुक स्टोरी लाइन में थॉर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, जो कि इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। नेक्स्ट जो कॉमिक बुक एक्यूरेट सीन है वो भी इसी मूवी से है, लेकिन वो इतना भी एक्यूरेट नहीं है। तो जब सरतर थॉर रैग्नारोक में पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करता है तब वो सिर्फ एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करता है, उसके लोगों को नहीं, ना ही थॉर को, ना ही लोकी को। लेकिन कॉमिक्स में जब एसगार्ड पे रैग्नारोक आता है तब वो पूरे एसगार्ड के साथ उसके एक और एक लोगों को भी मार देता है, थॉर और लोकी को भी। लेकिन क्या है ना बाबू मोशा कि अगर सरतर थॉर को यहाँ मार देता तो थैनोस से कौन लड़ता। ये अब इसके बाद जो सीन आता है वो है यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल वाली मूवी से, सिविल वॉर से। अब सिविल वॉर का ये सीन जिसमें हॉकाई एयरपोर्ट बैटल के दौरान एंटमैन को अपने एरो पे बिठा के टोनी पे फायर करता है, वो सीन एक परफेक्ट एको है एवेंजर्स की इशू नंबर 223 वाले कॉमिक बुक कवर का, जिसमें हॉकाई एंटमैन को भी इसी तरह से फायर करता है, लेकिन वहाँ वो आयरन मैन के बदले टास्क मास्टर पे फायर करता है, जो उस इशू का मेन विलन भी होता है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस ऑसम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दो। अब 2016 में आई सिविल वॉर हम फैंस के लिए एक बहुत ही दुखदायक मूवी साबित हुई है, जहां हमने हमारे फेवरेट हीरोज को एक दूसरे के साथ लड़ते देखा। अब ये मूवी एक नॉर्मल मूवी कम और एवेंजर्स मूवी ज्यादा लग रही थी, जिसमें मोस्टली सारे हीरोज थे। अब ये सिविल वॉर का इवेंट तब होता है जब टोनी को ये रियलाइज होता है कि सुपर हीरोज को भी कंट्रोल में होना चाहिए, और उसे ये रियलाइज करवाने के पीछे एक लेडी का हाथ होता है जिसका बेटा बचते वक्त मारा जाता है। अब कॉमिक्स में भी ये सेम सीन है और उस कॉमिक का नाम भी सिविल वॉर है, और वहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब हमने सिविल वॉर की शुरुआत कहाँ से होती है वो तो देख ली, लेकिन अब देखते हैं कि इसका अंत कहाँ हुआ था। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमने वो देखा जो कोई सुपर हीरो फैन शायद ही देखना पसंद करे। हमने एवेंजर्स के नहीं बल्कि एमसीयू के दो सबसे बड़े हीरोज को आपस में लड़ते देखा, जहाँ एक तरफ था इमूवेबल फोर्स, वही दूसरी तरफ था अनस्टॉपेबल ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ कौन सी चीज किसको रेफर कर रहा हूँ वो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। अब कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन की इस लास्ट फाइट में हम यहाँ जो आइकॉनिक विजुअलाइजेशन देख रहे हैं, जहाँ कैप्टन की शील्ड टोनी के रिपल्सर ब्लास्ट को ब्लॉक कर रही होती है, वो स्पेक्टेकुलर शॉट रूसो ब्रदर्स ने सिविल वॉर की स्टोरी लाइन से रिक्रिएट किया है, जो बिग स्क्रीन पे एक अलग ही लेवल का फील देती है।
हमारा आखिरी कॉमिक बुक एक्यूरेट सीन आता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से, जिसके थ्रू आउट दी मूवी में हमने एक एक इन्फिनिटी स्टोन की पावर को विटनेस किया है, लेकिन इसकी कीमत हमारे अर्थ के बेस्ट प्रोटेक्टर्स को झेलनी पड़ी। अब जब थैनोस नोवेयर पे कलेक्टर को मारने के बाद खुद को रिवील करता है, तब हमें रियलिटी स्टोन की असली पावर दिखती है, जिसके बाद वो ड्रैक्स को छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर देता है और मैंटिस को एक लंबे थ्रेड में बदल देता है। लेकिन वो यहाँ उन्हें मानना नहीं चाहता था, इसलिए वो सिर्फ उनकी रियलिटी चेंज कर देता है, वो भी थोड़ी देर के लिए, ताकि वो बाद में अपना फॉर्म रीगेन कर सके। अब ये सेम सीन इन्फिनिटी गॉन्टलेट के कॉमिक बुक सीरीज में भी हुआ है, जब मैड टाइटन डेथ को इम्प्रेस करने के लिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट को हासिल करता है और मैंटिस और ड्रैक्स को इन्हीं एक्यूरेट शेप्स में बदल देता है। तो ये थी हमारी आज की लिस्ट, लेकिन अगर आपने ऐसा कोई भी कॉमिक बुक एक्यूरेट सीन देखा है तो हमें कमेंट्स में जरूर बता देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा, और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।